देखिए अभी हम लोग कुछ फॉर्मूला के बारे में रिवीजन करते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताए थे। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए इसके फार्मूला के बारे में करते हैं रिपीट। मान लेते हैं कि किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं और थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है ये क्या होता है, रेंज होता है। ये जो आर हुआ यहाँ पर क्या हुआ, रेंज हुआ। और ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है ये मैक्सिमम क्या होता है, हाइट। और ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ कि अगर यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए तो फिर ग्राउंड तक आने में जो समय लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। ये चीज़ को आप याद रखिएगा। फिर हम बताए थे आपको हॉरिजेंटल रेंज या सिंपली भी रेंज कहते हैं, इसको सिंपली भी रेंज कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। r बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला। और फिर हम आपको बताए थे मैक्सिमम हाइट निकालने का फार्मूला, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो गया, 2g। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और फिर हम बताए थे आपको टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला। तो टाइम ऑफ एसेंट का मतलब हम क्या बताए थे आपको, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो समय लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट जो आया था यू साइन थीटा बाई क्या आया था, जी, यू साइन थीटा बाई जी। फिर हम आपको बताए थे टाइम ऑफ डिसेंट, ये T2 हो जाएगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या बताए थे, T2 इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी आया था। ये भी वही फार्मूला आया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा। तो ये आप बता सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये होगा। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसको प्रिंट कर लीजिए।